गरीबों की आवाज़, मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आप तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो नारा लग रहा है, यहाँ पे स्थानीय मौजूद जो लोग हैं इनसे जानेंगे कि ये लोग ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा क्यों लगा रहे हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। आजमगढ़ से। अच्छा, आप आजमगढ़ से। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने लिखा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि ईवीएम क्यों हटना चाहिए? ईवीएम से हम लोगों को जो मौलिक अधिकार वोट देने का है उसकी चोरी होती है, जिसकी वजह से हम लोग पर पसंदीदा सरकार नहीं बन रही है और इसकी वजह से देश में सारी समस्या खड़ी है। अच्छा, समस्या कैसे उत्पन्न होती है, जरा विस्तार से बताएंगे। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है और भाजपा सरकार घोटाले से बन रही है। और यह घोटाला 2004 से 10 साल कांग्रेस ने की है और 10 साल वह बीजेपी ने की है और यह घोटाला नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार भी बीजेपी आएगी? ईवीएम रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि ईवीएम हटाना चाहिए। ईवीएम हटाना चाहिए, बैलेट लाना चाहिए। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग इतने भारी तादाद में होने के कारण आपकी क्या ये मांगे हैं, ये पूरी हो पाएगी लगता है? हम आंदोलन करने वाले हैं, आंदोलन करके इसको बैलेट से ही लगवाएंगे। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है, मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप अध्यक्ष है? जी, आप अध्यक्ष है? हाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी का अध्यक्ष। अच्छा, बहुजन मुक्ति से। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये जो ईवीएम का मुद्दा जो गरमाया है सियासत में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हट जाएगा आप लोग के प्रश्न से? देखिए, बिल्कुल ईवीएम हटेगा। अगर ईवीएम हटता नहीं है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो पक्ष ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा है, चोरों का पक्ष ले रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। और ईवीएम हर हाल में हटा रखे रहेंगे, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब है और परवेंद्र प्रताप जी है, इतना बड़ा जो ऐलान कर दिए, पूरे देश से लोग आज इकट्ठा हुए हैं, तो ईवीएम हटेगी, जरूर हटेगी, ये दावा हम लोगों का है। बीजेपी की सरकार कैसे बेकार है? बीजेपी की सरकार हर मामले पर फेल है। अभी आप देख लीजिए, 26 जनवरी बीता है मगर आज भारतीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा गायब हो गया। राम का झंडा भारतीय जनता पार्टी ने घर घर पर लगवाया। इससे ये सिद्ध होता है कि नाकामयाब सरकार धर्म के आड़ में अपने नाकामियों को छुपाना चाहती है। अब उनकी देशभक्ति कहाँ गई? ये देश संविधान से चलता है, देश धर्म से नहीं चलता है। उन्होंने मंदिर बनवा दिए हैं और आप लोग यहाँ पे आकर धरना दे रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब तो उन्होंने कहा कि रामलला आएंगे और रामलला तो अयोध्या में आ गए। अब तो भूखमरी, बेरोजगारी, बलात्कार सब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो राम का घर मिल गया। अब तो राम से सीधे बात की जा सकती है। मगर वहीं पर जिस दिन राम आए उसी दिन आग लग गई, वहाँ पर 21 कुंतल तेल जल करके राख हो गया। कहाँ राम गए? और राम के आने के बाद भी वहाँ कमांडो सुरक्षा कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे राजनीति कर रही है और सिर्फ राजनीति कर रही है। मोदी जी तो भाई रोजगार इतने सारे दिए हैं और युवाओं के लिए उन्होंने आपने बोला कुछ नहीं किए हैं, बताइए युवाओं के लिए क्या नहीं किए हैं? कोई एक काम बता दीजिए जो युवा के लिए किए हो। युवा अगर रोजगार मांगता है तो लाठी खा रहा है, और अगर डॉक्टर MBBS बनाना है तो 1,90,00,000 रुपया लग रहा है फीस। तो अब राम आ गए तो अब तो MBBS की फीस भी कम हो जाएगी। अब तो डॉक्टर, मास्टर लोग इंजीनियर बनने लगेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है अब सरकार चलाने की? अब तो राम आ गए, अब तो राम सरकार चलाएंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि युवाओं के लिए उसके विषय पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आधे से ज़्यादा युवाएं नज़र आ रहे हैं, तो उनके विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो ईवीएम का महाजुलूस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है कि बामन मेश्राम के नेतृत्व में हम लोग पूरा देश भर से, देश प्रदेश से सारे लोग एकत्रित होकर ये आह्वान करने आए हैं। ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि बैलेट पेपर क्यों आना चाहिए, ईवीएम क्यों नहीं? ईवीएम से फ्री, फेयर एंड निष्पक्ष चुनाव नहीं होता
है। बैलेट पेपर से हमें पारदर्शिता दिखाई देती है, हमें सच्चाई दिखाई देती है। जहां हम चाहते हैं वहां मन माना अपना वोट मारते हैं, ये हमें सोचा। हाँ, सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने साल से ईवीएम की मशीन चल रही थी और इस बार आप बैलेट पेपर को लाने के लिए क्यों इतना आप लोग भारी मात्रा में आए हैं? अच्छा आप बताइए, अमेरिका से टेक्नोलॉजी में भारत ज़्यादा आगे हो गया? अगर नहीं आगे हो गया तो वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो भारत में क्यों चुनाव हो रहा है? सारे देशों ने बैन कर दिया और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो फिर चुनाव आयोग क्यों मरा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की बात को भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। इसका मतलब कि चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, वो चोरों को पैदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी चोर लोगों को आगे बढ़ा रहा है। राहुल जी तो बोलते हैं कि चौकीदार है वो। राहुल देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में हम लोग कोई अंतर नहीं समझते हैं। अब मानव कांसीराम साहब ने कहा एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो नागनाथ भी डसता है तो भी मरना है, सांपनाथ डसता है तो भी मरना है। और भारत में ईवीएम की जनक कांग्रेस ही रही है। तो कांग्रेस उनकी नानी ने ईवीएम को लाया, तो नानी का विरोध राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं? नानी हुई ना ईवीएम उनकी। जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भड़वे दलाल मीडिया कर्मी हैं, वो अगर आप निष्पक्ष हैं तो इस अपार जो जन सैलाब उमड़ा है ईवीएम के खिलाफ में, आप इसको दिखाने का काम करेंगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय दिए।